हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 3 नंबर रोग की बात करेंगे। 3 नंबर डिजीज कौन सी है? यानी ब्लैक वाटर, जहरवाद भी कहते हैं इसके। अन्य नाम क्या होते हैं? पहले अपने नाम बात करेंगे, अन्य नाम के बाद इसके संक्रमण यानी फैलने का तरीका, किस माध्यम से ये फैलती है, रोग का कारक क्या है, लक्षण क्या है और उसके उपचार और उसके बचाव क्या है। तो आज अपने बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर कौन सा है? जिसे जहरवाद, जहरवाद या इसे ब्लैक वाटर कहते हैं। ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर कहते हैं। इसके क्या होता है कि इसके अन्य नाम क्या है? पहला अपना यही रहेगा क्रम, इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम। तो अन्य नाम के अंदर इसका अन्य नाम रहता है लंगड़ा बुखार, फड़ सूजन, चुरचुरिया। लंगड़ा बुखार अन्य नाम रहता है इसका लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार के बाद फड़ सूजन, फड़ सूजन के बाद रहता है चुरचुरिया, चुरचुरिया। फड़ सूजन, लंगड़ा बुखार, चुरचुरिया आदि नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद क्या है कि यह सर्वाधिक फैलता किस ऋतु के अंदर है? अगर ऋतु पूछी जाए तो वर्षा ऋतु के अंदर, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक फैलता है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए कि यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी में छूतदार बीमारी है। छूतदार बीमारी भी कहा जाता है, इसे बीमारी कहा जाता है। उसके बाद अब इसका बात करेंगे फैलने का माध्यम, यानी फैलने का तरीका क्या है। 2 नंबर पे बात है फैलने का माध्यम, यानी किस माध्यम से ये फैलती है। ये इंपॉर्टेंट रहता है डिजीज कंपटीशन और +2 के लिए। अब अपने इसके बाद बात करेंगे कि फैलने का इसका माध्यम क्या होता है। तो इस माध्यम में क्या होता है? संक्रमित जो चारा है, पानी है, इसके उपयोग से भी विषाणु यानी उसके स्पोर होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, यानी दूषित चारे व पानी से भी फैलता है। दूषित चारे पानी के माध्यम से फैलता है, के माध्यम से फैलता है। दूसरा इसके अंदर क्या रहता है कि चारे पानी के अलावा यह किसी संक्रमित मिट्टी व चरागाह के खेत में से फैलता है। संक्रमित मिट्टी व चरागाह के खेत से, चरागाह के माध्यम से यह फैलता है। 3 नंबर इसके अलावा भी फैलता है, चरागाह के माध्यम के अलावा इसमें क्या होता है कि घाव के माध्यम से भी, घाव के माध्यम से भी फैलता है। ये घाव के माध्यम से फैलता है, यानी इन कारणों से यह डिजीज फैलता है। उसके बाद करेंगे अपने रोग कारक की कि इसका रोग कारक क्या है, यानी इसका रोग कारक क्या होता है। रोग कारक क्लॉस्ट्रिडियम सोबियाई के से होता है। किसके द्वारा इसका रोग कारक कौन सा है? क्लॉस्ट्रिडियम या क्लोस्ट्रिडियम, एक ही बात है। क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई के द्वारा, क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई, सोबियाई रोग कारक होता है। इस रोग कारक से ये डिजीज फैलती है। इसके बाद यानी इसका अन्य नाम हो गया, फैलने का माध्यम हो गया, रोग कारक हो गया। अब इसके लक्षण देखते हैं कि कौन कौन से इसके लक्षण हैं। तो लक्षण के अंदर बात करेंगे अपने प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण में पहला लक्षण यही रहता है कि शरीर का तापमान कितना रहता है। तो इसके शरीर का तापमान रहता है 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट।
शरीर का तापमान रहता है 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। दूसरी बात की जाए इसके तापमान के अलावा, जिसके इसके कंधे हो चुके, कंधे की या गर्दन होगी कि मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, कंधे या गर्दन, कंधे या गर्दन की मांसपेशियों में मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसके आने के बाद क्या है, सूजन क्या होती है, गर्म व दर्द वाली होती है। बाद में ये सूजन ठंडी व पीड़ा रहित हो जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि सूजन गर्म व दर्द वाली होती है, दर्द वाली। जैसे बाद में यह ठंडी व पीड़ा रहित हो जाती है, ठंडी व पीड़ा युक्त हो जाती है। यानी जिस प्रकार ये बाद में जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो यह सूजन दर्द करने लग जाती है। और जिस प्रकार 3 नंबर इसके अंदर क्या रहता है, इसका लक्षण क्या होता है, अगर सूजन वाली जगह को दबाने पर, सूजन वाली जगह को दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है, चुर चुर की आवाज आती है। इस आवाज के कारण ही इसे चुरचुर या रोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या रहता है कि जिस प्रकार चुरचुर आती है, वहां अगर चीरा लगाओगे तो झागदार व बदबूदार खून बाहर निकलता है, चीरा लगाने पर। इसके बाद क्या आता है कि जिस प्रकार चीरा लगाया आपने, 4 नंबर पर ये भी लिख सकते हो कि सूजन पर चीरा लगाने पर काले रंग का झागदार व बदबूदार खून बाहर निकलता है। अब बात करेंगे अपने पशु क्या होता है। उसके बाद 5 नंबर लक्षण आता है, पशु लंगड़ाकर चलता है, पशु लंगड़ाकर चलता है। उसके बाद क्या रहता है, लंगड़ाकर चलता है, पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, बंद कर देता है। उसके बाद क्या रहता है कि लास्ट लक्षण इसका यह भी रहता है, शरीर के विभिन्न भागों में जकड़न शुरू, इस प्रकार जकड़न हो जाती है, पूरा शरीर जकड़ जाता है। पशु का संपूर्ण शरीर जकड़ जाता है। ये थे इसके लक्षण के बाद बात करेंगे अपने उपचार की। नेक्स्ट रहता है उपचार। भी क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। तो उपचार के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पेनिसिलिन फोर्ट का 80 लाख यानी 10 ml में घोल बनाकर सूजन वाली जगह पर लगा सकते हैं। उपचार के अंदर क्या रहता है, पेनिसिलिन फोर्ट से इसका उपचार कर सकते हैं। बाद में इसका यह भी रहता है कि इसके अलावा अगर सूजन कम करनी है तो प्रेडनिसोलोन का उपयोग कर सकते हैं। सूजन कम करने के लिए क्या रहता है, प्रेडिनिसोलोन
की मात्रा कितनी रहती है? प्रेडिनिसोलोन, प्रेडिनिसोलोन का अंत 15 ml का इंजेक्शन, अंतपेशी इंजेक्शन देते हैं, अंतपेशी इंजेक्शन। उसके बाद सूजन कम करने के अलावा दर्द कम करने के लिए किसका, निमोवेट का उपयोग किया जाता है। अगर दर्द कम करना है यानी सूजन से दर्द कम करने के लिए निमोवेट का से उपचार कर सकते हैं। उसके बाद उपचार के बाद रहता है अपना बचाव, यानी बचाव किस प्रकार करोगे, रोग का बचाव भी करना है। बचाव किससे किया जा सकता है? बचाव करने के लिए क्या होता है कि प्रतिवर्ष यानी बरसात यानी जून माह में 5 ml का बिरकू का इंजेक्शन देना चाहिए, यानी जून माह ब्लैक वाटर का इंजेक्शन देना चाहिए। पहला बचाव ये हो गया, इंजेक्शन देना चाहिए जून माह के अंदर ब्लैक वाटर का 5 ml का इंजेक्शन मर्द पशु को गांठ देना चाहिए, उसके बाद ये भी कह सकते हो आप, इसके अलावा स्वस्थ व बीमार पशु को भी अलग रखना चाहिए, स्वस्थ व बीमार पशु को अलग अलग रखना चाहिए। उसके अलावा अपने ये भी कह सकते हैं कि पशुशाला की समय समय पर सफाई भी कर सकते हैं, पशुशाला की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए, तो ये रहता है इसका बचाव। मैंने बता दिया अन्य नाम लंगड़ा, बुखार, फट, सूजन, चोचरिया वर्षा ऋतु में अधिक होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर क्या ये छूतदार बीमारी भी होती है, दूषित चारे के पानी के माध्यम से फैलती है, मिट्टी और चारागाह के माध्यम से भी, घाव के माध्यम से। होता किसके कारण? क्लॉस्ट्रिडियम सोबियाई के द्वारा। शरीर का तापमान 104 से 106 डिग्री फारेनहाइट, कंधे और गर्दन के ऊपर सूजन आ जाती है जिसे दबाने पर चुरचुर की आवाज आती है, चुरचुरिया के नाम से। अगर उस सूजन के अंदर आप चीरा लगाओगे तो चीरे में क्या निकलता है? एक झागदार काले रंग का बदबूदार रक्त निकलता है। और उसके बाद क्या है कि पशु खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, लंगड़ा कर भी चलता है और पशु का संपूर्ण शरीर जकड़ जाता है। पेनिसिलिन फोर्ट का उपयोग कर सकते हो उपचार के लिए। सूजन कम करोगे तो प्रेडनिसोलोन का 15 ml और दर्द कम करने के लिए निमोवेट का। अगर बचाव करना है तो जून माह में ब्लैक वाटर 5 ml का इंजेक्शन देना है और मत्स्य पशु के शरीर को गाड़ देना है। स्वस्थ पशु व बीमार पशु को अलग अलग रखना चाहिए। पशुशाला के समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाइए और ये कंपटीशन और +2 के लिए +1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो हमने 3 डिजीज हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊंगा एंथ्रेक्स रोग, यानी एंथ्रेक्स रोग के बारे में भी हमें फैलने का माध्यम है, अन्य नाम क्या है, लक्षण क्या है, रोग कारक क्या है, प्रत्येक का उपचार कैसे, बचाव कैसे किया जाता है। थैंक यू।